वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आपने पिछली वीडियो में देखा कि सरी में 2500 रेंट देना आपको अपना घर बनाने से रोक रहा है और सिर्फ 500 से $800 आप एक्स्ट्रा दे के अपना घर ले सकते हैं सरी में और अपनी वेल्थ बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डाउन पेमेंट। आपको डाउन पेमेंट कैसे इकट्ठी करनी है और आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं अपना पहला घर खरीदने में। इस वीडियो में हम जो एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, हम सिर्फ 2 बेडरूम 2 बाथरूम के कॉन्डो का, जो कि 5 लाख से 5.5 की रेंज के अपार्टमेंट का या कॉन्डो का हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि डाउन पेमेंट आपने कैसे इकट्ठी करनी है और जो गवर्नमेंट के लगभग बेनिफिट्स हैं, लगभग गवर्नमेंट के 3 से 4 मेजर बेनिफिट्स हैं जिसका फर्स्ट टाइम होम बायर फ़ायदा ले सकता है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए अगर आपको गवर्नमेंट की ग्रांट्स के बारे में डिटेल चाहिए, और डिस्क्रिप्शन के अंदर फ्री गवर्नमेंट ग्रांट्स करके एक डिस्क्रिप्शन के अंदर गाइड बुक भी है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट्स के अंदर लगभग आप 40 से 42 हज़ार तक का बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे जो पावरफुल टूल आजकल फ़र्स्ट टाइम होम बायर के लिए मैं सजेस्ट करूँगा वो है FHSA अकाउंट, फर्स्ट टाइम होम बायर सेविंग्स अकाउंट। इसको आप एक पावरफुल मिक्स मान सकते हैं इस अकाउंट को, जो कि आप RRSP और TFSA का मिक्सचर एक ये प्रोडक्ट है। तो इसमें आप जब पैसा डालते हैं तो आप उसको अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर क्लेम कर सकते हैं। आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पैसा डाला तो आप उसको टैक्स रिटर्न आप क्लेम कर सकते हैं, तो आपका उसको रिटर्न मिल जाता है। लेकिन जब आप इस पैसे को निकालते हैं, जैसे कि आपने अगर डाउन पेमेंट में इस पैसे को यूज़ करना है, तो ये पैसा बिल्कुल टैक्स फ्री है। FHSA का जो कंट्रीब्यूशन है, लगभग साल में आप 8,000 तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और लाइफ टाइम में आप मैक्सिमम इसमें 40,000 तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने पिछले 3 सालों में इसमें सेविंग की है तो लगभग इसको अगर आपने फुल कर दिया है तो आपके इसमें लगभग $24,000 आज होने चाहिए। तो उस पैसे को आप अपनी डाउन पेमेंट में यूज़ कर सकते हैं टैक्स फ्री। अब बात करते हैं कि डाउन पेमेंट के अलावा हमारे को और कौन कौन से खर्चे ध्यान में रखने चाहिए। लगभग अगर जैसे आप 5 लाख तक की प्रॉपर्टी कोई ख़रीदते हैं BC के अंदर, ब्रिटिश कोलंबिया में, आप एज अ फर्स्ट टाइम होम बायर सिर्फ 5% उसका डाउन पेमेंट दे सकते हैं। और अगर आप उससे ऊपर जाते हैं 5 लाख से लेट से 5.5 या 6 लाख, जो डिफरेंस है 5.5 का हो गया 50,000, उसका आप देते हैं 10%, तो लगभग 5,000 और बढ़ जाता है। और दूसरा जो आपका खर्चा आता है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टैक्स। ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टैक्स क्या होता है, जैसे इंडिया में आप रजिस्ट्री कराते हैं, वो रजिस्ट्री के जो आपको गवर्नमेंट के टैक्सेस पे करने पड़ते हैं टाइटल ट्रांसफ़र करने में। ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टैक्स पहले अगर हम बात करें 2024 से पहले ये होता था लगभग फर्स्ट 2 लाख का, पहले 2 लाख का होता था 1% और उसके बाद $1 मिलियन तक ये होता था 2%। अगर आप पहले वाली कैलकुलेशन में चलें तो अगर आप 5 लाख की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसमें आप देते थे 1%, सीधा 5,000। 6 लाख की प्रॉपर्टी हो गई तो आप उसमें 2,000 प्लस 4,000 दे रहे हैं, लगभग 6,000 हो गया। और अभी जो नए रूल्स हैं उसमें 835 उसकी थ्रेश होल्ड है, 835,000, 8,35,000। तो अगर आप इसके नीचे रहते हैं तो आप सिर्फ जो है 5 लाख के अंदर तो आप कुछ भी नहीं पे करते, और 5 लाख से जो डिफरेंस है उसका सिर्फ आप पे करते हैं लगभग 2%। अगर पहले की कैलकुलेशन अगर हम 835 की समझें तो उसमें लगभग आप 14,000 देते थे और अब आप सिर्फ दे रहे हैं लगभग 6,000। ठीक है। इस तरीके के बेनिफिट्स जो है फ़र्स्ट टाइम होम बायर्स को मिल रहे हैं।
और फॉर एग्ज़ाम्पल नई कोई प्रॉपर्टी ब्रांड न्यू ख़रीद रहे हैं, पहले अगर आप देखें तो आप देते थे उस पर 5% GST। लेट्स से कोई कॉन्डो ब्रांड न्यू है, 5 लाख का कॉन्डो है तो 5% आप उस पर GST देते थे, 5-25 वो ऑटोमेटिक हो गया। तो अब वो GST एग्जम्प्ट है, लेकिन उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। वो पूरी टर्म्स एंड कंडीशन अगर आपको जाननी है तो आप एक डिस्क्रिप्शन में गाइड बुक है, उसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको फर्दर और भी क्वेश्चन है तो मेरे साथ आप 1-on-1 एक फ्री कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेविंग्स की, जो आप RRSP में पैसा डालते हैं। तो अगर आपने और आपके पार्टनर दोनों ने मिला के 35,000 तक उसमें कंट्रीब्यूट कर दिया है तो पैसा वो आप 35,000 अपनी परचेज में निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, टैक्स फ्री है। बट आपको एक RRSP को दोबारा से उसको रिफ़िल करना पड़ेगा, उसमें दोबारा पैसा डालना पड़ेगा। वो आप मतलब जैसे उसकी जो टर्म्स होती है उसके अकॉर्डिंग वो देख सकते हैं। अब जो तीसरा प्रोडक्ट है जिसमें आप कंट्रीब्यूट करते हैं वो है TFSA अकाउंट। TFSA अकाउंट में आप टैक्स फ्री सेविंग कर सकते हैं। उसमें आप पैसा डालें तो वो भी आपको टैक्स में रिटर्न मिलता है, और जब विड्रॉ करते हैं तो उसमें आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता। और फोर्थ जो प्रोडक्ट है वो है एक फेडरल प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट टाइम होम बायर इंसेंटिव प्रोग्राम। उसमें लगभग आप 5 से 10% जो है गवर्नमेंट से ग्रांट ले सकते हैं, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं पे कर सकते। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आप जो है उसको जब प्रॉपर्टी को सेल ऑफ करते हैं तो आपको जो वो 5 से 10% आपने ग्रांट गवर्नमेंट से ली थी उसको नए इंटरेस्ट के हिसाब से आपको वो वापस करना पड़ेगा। तो आई वुड नॉट सजेस्ट दैट प्रोडक्ट एट ऑल। सो इन चारों प्रोडक्ट्स में से फर्स्ट टाइम होम बायर सेविंग्स अकाउंट, FHSA अकाउंट, RRSP अकाउंट, TFSA अकाउंट या फर्स्ट टाइम फेडरल इंसेंटिव अकाउंट में से मुझे सबसे बेस्ट लगता है फर्स्ट टाइम होम सेविंग्स अकाउंट, FHSA। आप भी कमेंट करके अपनी बता सकते हैं कि आप कौन से अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन से आपकी क्लैरिटी भी मिली होगी। अगर और क्लैरिटी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री डाउनलोड कर सकते हैं गाइड बुक को। और अगर ज़्यादा और कोई क्वेश्चन हैं तो आप फ्री कंसल्टेशन भी मेरे साथ बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आप टेक्स्ट और या मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। And thanks for watching my video, and if you can subscribe or hit the notification bell, this gives me a lot of motivation, and I hope to see you again. And thanks for watching my video, and thanks for subscribing to my channel.